मेरे परमेश्वर तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं। तूने जिंदों की जमीन पर रखा मेरे परमेश्वर, तेरा स्वागत करते हैं। इस मंडली में आपका स्वागत है मेरे परमेश्वर। भवन के चारों तरफ तेरे लहू के बाणे हो, तेरी सुरक्षा के बाणे हो, तेरी सामर्थ के बाणे हो। जो बहन भाई रास्ते में है मेरे परमेश्वर, जो आना चाहते हैं उनके रास्ते के सारे बंधन टूट जाएं, लोग सुरक्षित आए, सुरक्षित जाएं। ऐसा अनुग्रह, ऐसा अभिषेक अपने बेटे बेटियों को दे मेरे परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, हम तेरी ओर ताकते हैं मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू अपने लोगों के परिश्रम का फल उनको अच्छा देने वाला परमेश्वर है। तूने अपने वचन में कहा है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। मांगते हैं परमेश्वर, प्रत्येक जन विश्वास में मजबूत हो जाए, उद्धार पाए और मेरे प्रभु तेरे खेत में काम करे और आशीषित हो जाए। पूरी मंडली को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आशीष देते हैं यीशु नाम, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा तू पवित्र है मेरे परमेश्वर। तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। आज की परमेश्वर पिता सुबह में मेरे प्रभु फिर एक बार तेरे चरणों में आते हैं मेरे परमेश्वर। अपने लहू से हमें धो के शुद्ध और साफ करे मेरे परमेश्वर। गुनाह गलती अपराधों को क्षमा करे मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, तू दया का धनी है मेरे परमेश्वर। अपने लोगों पर दया कर मेरे परमेश्वर। हे परमेश्वर पिता, हमारे मन हृदय को बदल दे मेरे परमेश्वर पिता। तू किसी की जाति धर्म को बदलने नहीं आया मेरे परमेश्वर पिता, तो हमारे मन और हृदय को बदलने आया है मेरे परमेश्वर। तू हमारे जीवन में एक परिवर्तन लाने के लिए आया है मेरे परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद करे परमेश्वर, ताकि हम बुराई से बचाए जाए परमेश्वर और भलाई करना सीखें मेरे परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद, स्तुति महिमा करती हूँ मेरे परमेश्वर। तू आज कल और सर्वदा एक जैसा परमेश्वर है। तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का परमेश्वर है पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। तूने जगत से इतना प्रेम किया, अपने आप को हम सब के लिए दे दिया मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। तेरे बताए रास्ते पे मेरे परमेश्वर हम सबको चलने के लिए पिता बुद्धि और समझ दे मेरे परमेश्वर। हम सबकी जिंदगियों से पिता भरमाने की आत्माएं चली जाए मेरे परमेश्वर। जो मेरे परमेश्वर तेरे लोगों को मन को भटकाती है मेरे परमेश्वर, वो भटकाने की दुष्ट आत्मा दूर की जाए मेरे परमेश्वर। तो दूर और नजदीक का परमेश्वर है पिता। तेरा हाथ पूर्व से पश्चिम उत्तर से दक्षिण तक जाता है मेरे परमेश्वर। जहाँ जहाँ मेरे प्रभु तेरे नाम की स्तुति और बड़ाई हो रही है मेरे परमेश्वर, हर जगह पे मेरे परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा कार्य करे मेरे पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु। तू महान ईश्वर है, तू दयालु है मेरे परमेश्वर पिता। तू अपने बच्चों पे मेरे परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है मेरे पिता। तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। जितने बेटा बेटी मेरे परमेश्वर शादी के योग्य है मेरे परमेश्वर पिता, उनके लिए पिता तू अच्छे जोड़े बना मेरे परमेश्वर पिता। उनके रास्ते की रुकावट बंधन टूट जाए मेरे परमेश्वर। तेरा हृदय से धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। जितनी बहनें गर्भवती हैं उन्हें पूरे टाइम तक संभाल मेरे परमेश्वर। जिन पे बेटा नहीं तो उन्हें बेटे की आशीष दे, जिन पर संतान नहीं उन्हें संतान की आशीष दे मेरे परमेश्वर। तेरा अनुग्रह का आत्मा परमेश्वर प्रत्येक के जीवन में कार्य करे मेरे परमेश्वर। तू हमें काट और छाट और फलवंत कर मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर, हम तुझसे होके कुछ नहीं है मेरे परमेश्वर। प्यारे प्रभु, तू पेड़ है, हम तेरी डालियां हैं मेरे परमेश्वर पिता। ये मेरे परमेश्वर, तूने कहा है प्रभु तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहूं, और जो चाहो मांगो, मैं तुम्हें फलवंत करने वाला ईश्वर हूँ पिता। तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। तुझसे अलग होके मेरे पिता हम किसी काम के नहीं है मेरे परमेश्वर, बल्कि इसके कि पिता हमें बटोरा जाए और आग में झोंक दिया जाए मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, हम तेरे बताए रास्ते पे चले पिता, जिससे कि मेरे प्रभु हम उस नरक की आग से बचाए जाए मेरे परमेश्वर पिता। हमें इंसान से नहीं डरना मेरे परमेश्वर, हमें उससे डरना है मेरे परमेश्वर जो शरीर और आत्मा दोनों का नाश करने वाला ईश्वर है मेरे पिता। तेरा धन्यवाद स्तुति महिमा करती हूँ। हे राजाओं के राजा प्रभुओं के परमेश्वर पिता, तू सच्चा ईश्वर है मेरे परमेश्वर। तेरे समान ना कोई हुआ ना होगा मेरे प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। देश में विदेश में परमेश्वर जो भी अपने घरों में बैठ के पिता तुझको देखते हैं पिता, उन सब पर भी तेरी आशीष चाहती हूँ मेरे परमेश्वर पिता।
प्यारे पिता हर एक के बिजनेस को आशीष दे, नौकरी को आशीष दे पिता, गरीबी से छुटकारा दे मेरे परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद स्तुति करती हूँ। बच्चों पे पिता बुद्धि ज्ञान से भर मेरे परमेश्वर पिता, मौसम की खराबी से बचा मेरे प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर, अपने लोगों पे परमेश्वर पिता तू दया दृष्टि बना के रख मेरे परमेश्वर पिता। खुदावन पिता तेरी भेड़ तेरी परमेश्वर आवाज को सुने और तेरे पीछे चले मेरे प्रभु। तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर, मैं अपने भी बेटी दामाद बच्चों को तेरे लहू में छिपाती हूँ, तेरे लहू की सुरक्षा चाहती हूँ मेरे परमेश्वर। हर दुनियावी बातों से उनको बचा के रखना पिता, अपने बताए रास्ते पे चलाना मेरे परमेश्वर। तेरी आत्मा का डर और भय उनके जीवनों में बना रहे मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि तेरा दास दाऊद कहता है मैं अपने आप को मेरे परमेश्वर मारता हूँ, कूटता हूँ और बस में लेके आता हूँ पिता। वैसे ही मेरे परमेश्वर पौलुस ने कहा, पतरस ने कहा मेरे परमेश्वर, क्योंकि मेरे परमेश्वर हम कहीं भूल ना जाए मेरे परमेश्वर, हम तेरे वचन में पिता नम्रता और दीनता से चलते रहे मेरे परमेश्वर, क्योंकि मेरे परमेश्वर तेरा वचन ही है पिता जो हमें संभालता है मेरे परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, हम अपने चाल चलन को परखें मेरे परमेश्वर कि हम कहीं से गिरे तो नहीं है मेरे परमेश्वर पिता। हे प्रभु जी हमें उठने की सामर्थ दे परमेश्वर, चलने की सामर्थ दे मेरे परमेश्वर। तेरी स्तुति और तेरी महिमा करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। अपने दास को हिम्मत ताकत सामर्थ से भर प्रभु जी, हर एक दुख तकलीफ बीमारियों से छुटकारा दे मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा की अगुवाई दे परमेश्वर, वचन बोलने का हियाव दे मेरे प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, बिन तेरे हम कुछ नहीं यहोवा परमेश्वर, हमें तेरी जरूरत है मेरे परमेश्वर। दुष्ट शैतान से सताए हो लोगों को तू छुटकारा दे मेरे परमेश्वर पिता। हे मेरे परमेश्वर आज के दिन में कोई भी बीमार पाया जाता है पिता, उसकी बीमारी के बिस्तर को पलट दे मेरे परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद करती मेरे परमेश्वर, कोई दीन दुखी है मेरे परमेश्वर, उसको तू शांति से भरना परमेश्वर, अपनी शांति उसके हृदय में उड़ेलना परमेश्वर। जैसी संसार देता है वैसी नहीं मेरे प्रभु जी। मेरे परमेश्वर सच्ची शांति तेरे ही पास है मेरे परमेश्वर पिता। हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। आज के वचन पर आशीष चाहते हैं, जितने बहन ना सके उनकी जगहों पे भी तू उनको आशीष देना मेरे पिता। तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर, तू अपने बच्चों को पिता फिर एक बार अपने लहू में ढांप लेना पिता, और अपनी आशीष और बरकत देना, अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान से भरना मेरे परमेश्वर पिता। जिंदा परमेश्वर यीशु तेरे नाम से इस प्रार्थना को मांगती हूँ, सुन और ग्रहण कर यीशु के अधिकार में, आमीन। हम तेरी ओर निहारते हैं मेरे परमेश्वर, तेरी शक्ति तेरी सामर्थ चाहते हैं। जितनी बातों को लेकर तेरी बेटी ने प्रार्थना की प्रभु परमेश्वर, तेरी आंखें खुली और तेरे कान लगे रहे। मंडली पर मेरे परमेश्वर तेरी आशीषें बनी रहे, जो जैसा चाहता है प्रभु उसको वैसे दान वरदानों से भरे, और यह इच्छा तेरे सूर्य खजाने से पूरी की जाए यीशु मसीह के नाम, आमीन। ग्रहण योग जीवन जीना है। बाइबल हमें बताती है कि हर दिन हमको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ग्रहण योग जीवन जीना है, और हमको अपने परमेश्वर के चलाए चलना है। परमेश्वर से ना तो दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है हमारे हृदयों में हमारी योजनाओं को आशीष देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन। इफिसियों की पत्री 5 उसकी 6 आयत, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं के कारण आज्ञा न मानने वालों पर परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। परमेश्वर का कोप भड़कता है, परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। हम लोग परमेश्वर की आज्ञा को माने, उसको नकारे ना। हालेलुया। इसलिए तुम ऐसे लोगों से सहभागिता न रखना। हालेलुया। जो बुरी चाल चलते हैं उनके साथ आपको सहभागिता रखने की जरूरत नहीं। अच्छी संगति हमें अच्छा बना देगी और बुरी संगति हमको बुरा बना देगी। हालेलुया।
पहले तो तुम अंधकार में थे, परंतु अब प्रभु की ज्योति में हो। ज्योति की संतान के सदस्य चलो। जैसा परमेश्वर है वैसे ही हमको चलना है। हमको ज्योति में चलना है। हमारा परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं ज्योति हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में ना चलेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ। हम कैसे बोझ से दबे, हम कैसी चिंता से जूझ रहे हैं, हमको क्या परेशानी है? हमारी समस्या का समाधान प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। वो कहता है 6 दिन काम कर, 7वें दिन विश्राम कर। हम लोग परमेश्वर से अलग होकर सूख जाते हैं, निराशा में चले जाते हैं। आशा हमें दूर दूर तक नहीं दिखाई देती। निराशा को बाइबल बताते हैं, निराशा को काम करने ना दें, आशा में आनंदित रहें। अपने प्रभु की आज्ञा का पालन करना अपने लिए, अपने परिवार के लिए आशीष का कारण होगा। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। परखो कि प्रभु किन बातों से प्रसन्न होता है। हमको अपने आप को परखना होगा, हमको अपने आप को जांचना होगा, कैसे मेरे जीवन से मेरा परमेश्वर का नाम ऊंचा हो जाए। हालेलुया। अंधकार के निष्फल कामों को में सहभागी ना हो, वरन उनको प्रकट करो। बुरे कामों से बचे रहो। गाली देना छोड़ दो, अपने चरित्र को अच्छा रखो, किसी के प्रति द्वेष ना रखो, किसी के प्रति जलसी ना रखो, सबके लिए प्रार्थना करो। आमीन। हालेलुया। क्योंकि जो काम गुप्त में किए जाते हैं, परमेश्वर के आगे हमारा जीवन खुली किताब है। हालेलुया। कोई कहे, अरे परमेश्वर कहाँ देख पाएगा, मेरी दीवारें तो बहुत लंबी चौड़ी हैं, मैं तो 7 ताले के अंदर रहता हूँ। भैया 7 ताले के अंदर भी परमेश्वर वहां विराजमान है। अच्छे काम करोगे 7 ताले के अंदर तो आपको बरकत देगा, उठा के खड़ा करेगा। बुरा करोगे तो आपको मिट्टी में मिला देगा। आमीन। हालेलुया। हम सबसे अपने आप को छिपा सकते हैं, परंतु हम परमेश्वर से अपने आप को नहीं छिपा सकते। गुप्त स्थानों में भी उसकी आंखें लगी रहती हैं। हालेलुया। बाइबल बताती है कि हमको बुरे कामों की तो चर्चा भी नहीं करना। कोई अगर व्यक्ति गाली देता है तो हम उसको गाली को देकर किसी को बताए ना, अरे उसने ये गालियां दी है ना, बस उसने अच्छी बात नहीं कही। हालेलुया। उस परमेश्वर से सारे कार्य प्रकट किए जाते हैं, सब प्रकट किए जाते हैं। सब ज्योति से प्रकट होता है, सब कुछ ज्योति से प्रकट होता है। यीशु ने पहले ही कहा, मैं जगत की ज्योति हूं। क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट कर सकता है वो जगत की ज्योति है, वो प्रभु यीशु मसीह है। जो आप बोले, जो मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए मारा गया और मेरे लिए मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, वो जीवित है। वो मेरी सुधि लेता है, वो मेरे परिवार की सुधि लेता है। पहली कुरिन्थियां 6 उसकी 9वीं आयत पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि दुष्ट लोग परमेश्वर के राज के अधिकारी नहीं होंगे? दुष्ट लोग परमेश्वर के राज के अधिकारी नहीं होंगे। धोखा ना खाओ, व्यभिचारी, मूर्ति पूजक, पुरुषगामी, चोरी करने वाला, लोभी, पियक्कड़, गाली बकने वाले परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। परमेश्वर के राज के उतने अधिकारी ना होंगे। तुम में से कुछ ऐसे ही थे, परंतु तुम अब प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा हमारे परमेश्वर की आत्मा के द्वारा धोए गए हो, पवित्र किए गए हो, धर्मी ठहराए गए हो।
परमेश्वर ने आपको अपने लहू से धोकर पवित्र भी किया है और धर्मी होने के लिए तैयार किया है। आमीन। परमेश्वर चाहता है जो लोग नरक में जाने वाले थे उनको जब हम सुसमाचार सुनाएंगे तो वो लोग विश्वास करेंगे और वो नरक न जाकर स्वर्ग के वारिस हो जाएंगे। सुसमाचार में, परमेश्वर के वचन में बहुत शक्ति है। आमीन। अभी सुबह की मीटिंग में एक परमेश्वर के दास आए थे दिल्ली से। उन्होंने बताया कि मैं पिछले 15 साल से नशा करते थे। उन्होंने नशे में, निराशा में चले गए और उन्होंने मन बना लिया कि हम तो पूरा परिवार आत्महत्या कर मर जाएगा। पर समय रहते उनको किसी ने परमेश्वर के बारे में बताया, उन्होंने परमेश्वर को ग्रहण किया। आज वो परमेश्वर के संदेश को लेकर हमारे इस भवन में आए थे और वो कहते हैं कि अब जो आनंद मैं ले रहा हूं जिंदगी का, ये आनंद मसीह आया है मेरे जीवन में, तभी आनंद भी आया है। मसीह से अलग होकर हम लोग आनंदित नहीं हो सकते। हालेलुया, आमीन। कोई परमेश्वर का दास आता है तो हम सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा समय उसको दिया जाए। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसी के द्वारा हम जानते हैं कि हमको आपस में एक दूसरे से प्रेम करना है। ये परमेश्वर ने सिखाया है हमें। हम एक दूसरे से प्रेम करें, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, हम एक दूसरे के लिए उपवास सहित प्रार्थना करें। हालेलुया। यूहन्ना की पुस्तक 13 उसकी 34वीं आयत, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। ये परमेश्वर का संदेश वचन हमें बताता है कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जान लेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं और चेले ही रहेंगे। हालेलुया, आमीन। हमको अपने प्रभु के आगे हर दिन झुकना है। झुकेंगे तभी वो हमें फलवंत करेगा, क्योंकि परमेश्वर हर नरम दिल से प्यार करता है, अकड़ू मन से नहीं करता। आपको परमेश्वर ने एक परिवार दिया है, आपको पति पत्नी, माता पिता, बहन भाई, बेटे बेटियों के बीच में रखा है। क्या आप अपने घर के अंदर नरमता और दीनता का जीवन जीते हैं? नहीं जीते हैं तो जीना पड़ेगा। कोई नहीं जानता कब मैं प्रभु के पास जाऊंगा। हालेलुया। हमको प्रभु को एक दिन अपना मुंह दिखाना है, इसलिए अभी से हमारे जीवन से परमेश्वर यीशु का नाम ऊंचा किया जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना की पुस्तक 15 उसकी 12वीं आयत, मेरी आज्ञा यह है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। और प्रेम सब बातों को ढांप लेता है। आमीन। परिवार में 4 जन है, 5 जन है, 20 जन है, किसी से कोई गुनाह गलती हो गई है तो उसको बोलो बेटा बेटी पश्चाताप करो और आगे से फिर ये गुनाह गलती मत करना। गलत काम तो सबसे हुआ है, कोई नहीं बचा शैतान से। जो पकड़ा जाए वो चोर और जो ना पकड़ा जाए वो सांप। हालेलुया। तो हम सब उस बहन को, उस भाई को, उस पुरुष को, उस स्त्री को क्षमा कर दें जिससे गुनाह हुआ है। उसको एक बार मौका दें जीने का। आमीन। ये ना हो अरे तूने ऐसा किया था, उसकी जिंदगी तुमने बर्बाद कर दी अगर हर रोज तुम उसके पीछे लगे रहते। तुम अपने गलेवाल में झांको ना,
बताओ ना तुमने क्या क्या गुनाह गलतियां की हैं। तुम रजिस्टर को भर दोगे अपनी गुनाह गलतियों से, क्योंकि तुम पकड़े नहीं गए। हमको पहले अपने गलेवान में झांकना है। आमीन। और यीशु मसीह ने जो कहा है कि प्रेम करो, तो हमको प्रेम करना है, और प्रेम करने वाले लोगों के ऊपर किसी प्रकार के बंदिश नहीं होती। हालेलुया, आमीन। इसी के द्वारा हम जानते हैं कि हम आपस में एक दूसरे से हमको प्रेम करना है। बाइबल प्रेम से भरी है और वो चिताता है एक दूसरे से प्रेम करो। तुम्हारा भाई तुमसे प्रेम नहीं करता, कोई बात नहीं, तुम तो करो। तुम्हारी बहन तुमसे प्रेम नहीं करती, मत करो, तुम तो करो। तुमको तो एक दिन तुमने भजन को जाना है, तुमने तो एक दिन अपना चेहरा अपने प्रभु को दिखाना है। आप सोचिए, वो तुम्हारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, कीले ठुकवाई, सर पे ताज पहना कांटों का, पेट में भाला मार दिया गया, फिर भी कह रहा पिता इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते क्या करना है। नहीं, राह चलते कोई हमारे गाल पे 2 थप्पड़ मार दे, हम बोले भैया और मार ले, हम लड़ भरेंगे उससे। क्यों जी? नहीं, नई साड़ी डाली है हमने, कोई रिक्शे वाला हमारी साड़ी को मार दे, आग बबूला हो जाओगे, भूल जाओगे तुम लोग कौन हो। मैं अपने ऊपर भी वही बात घटा रहा हूं। नहीं, हम लोग मिनट से पहले आग बबूले हो जाते हैं। सोचिए यीशु मसीह के बारे में, यदि हम सोचेंगे तो हम कहीं ना कहीं किसी पर दया कर पाएंगे। आमीन, हालेलुया। मत्ती 4 उसकी 32वीं आयत, परमेश्वर ने मसीह में जैसे तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। आमीन। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया, वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। यदि तुम मनुष्य के अपराधों को क्षमा करोगे, तो स्वर्गीय पिता तुम्हारे भी अपराधों को क्षमा करेगा। स्वर्गीय पिता क्षमा करेगा। एक दूसरे के प्रति दयालु और करुणा में रहो, परंतु अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, वैर भाव, निंदा, मुंह से गाली बकना छोड़ दो। आमीन। हर प्रकार की बुराई को आपको छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। छोड़ोगे तभी तो आप फलवंत होंगे। क्या कोई इस बात पर सहमत है कि मैं बुराई को छोड़ दूंगा, मैं नरमता और दीनता का जीवन जीऊंगा, तो मेरा प्रभु मुझे बढ़ाएगा? सच्चाई है, बढ़ाएगा। हमें अब किसी से लड़ने की जरूरत नहीं। आमीन। किसी से नहीं लड़ना। आपका नुकसान हो गया है, उसकी भरपाई भी परमेश्वर करेगा। आप ज्यादा प्रार्थना करें, आप ज्यादा प्रार्थना करें। आपके दुश्मन को कोसों दूर फेंक देगा वो जीवित परमेश्वर है। वो तो कहता है तुम लड़ाई लड़ोगे तो तुम ही कर लो अपना फैसला, नहीं तो मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं तुम्हारे को सहारा दूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आमीन, हालेलुया। इफिसियों की पत्री 4 उसकी 25वीं आयत, इस कारण तुम में से प्रत्येक झूठ बोलना छोड़कर अपने पड़ोसी से सच बोले। बाइबल में लिखा अपने पड़ोसी से सच बोले। तो भाई हमें अपने बच्चों से, अपने परिवार से तो सच बोलना ही बोलना है। आमीन। क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। हम सब सगे बहन भाई हैं जो यहाँ बैठे हैं, और जो बाहर दुनिया में घूम रहे हैं वो भी हमारे बहन भाई हैं। आमीन। परंतु जो जैसा बोएगा वो वैसा ही काटेगा। आप स्वर्ग के परमेश्वर के साथ जुड़े तो स्वर्ग में जाएंगे, बहुत लोग नरक के परमेश्वर से जुड़े तो वो नरक में जाएंगे। वो भी कहता है मैं परमेश्वर हूं। आमीन। बहुत लोग सुबह 3 बजे, हमने देखा अपने घर के बाहर, कई घरों के आगे तो सुबह 3 बजे झाड़ू बुहारी करके ना उसको धो धा के पानी से घर को साफ करते रहते हैं लोग 3 बजे। हमको
हमको परमेश्वर ने कितनी आशीषें दी है कि हम लोग 5 बजे उठें, 4 बजे उठें, 6 बजे उठें, 10 मिनट बाइबल पढ़ते हैं हम लोग। हमसे बड़ा रईस कोई नहीं। बोलिए, हमारा परिश्रम 10 मिनट का भी हमें आशीष लेकर आएगा। हो सकता है उनका ना लाए, क्योंकि उनके 6 महीने तो सोते रहते हैं और 6 महीने जगे रहते हैं। हमारा प्रभु तो ना तो सोता है ना होता है, वो तो हमेशा एवरग्रीन है, जगा रहता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। यदि अश्लील बातें तुम्हारे मुंह से निकलें, परंतु केवल ऐसी बातें निकलें जिससे आवश्यकता के अनुसार उन्नति हो सके। हमको अच्छी बातें बोलनी है जिससे सामने वाले को उन्नति मिले। अश्लील बातें नहीं बोलनी कि सामने वाला भी भ्रष्ट हो जाए। हालेलुया, आमीन। लोग उन्नति कर सके, उत्तम दान वरदानों से भर सके, जिससे कि सुनने वालों पर अनुग्रह हो। जब भी आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे सुनाएंगे तो परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे ऊपर होगा, तुम्हारी बेटी पर होगा, बेटे पर होगा, आपके पति पत्नी फलवंत होंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप आज समय तो किसी के पास नहीं है। आमीन। आपको परमेश्वर ने पति दिया है, पत्नी दी है, बच्चे दिए हैं, तो आप पति पत्नी का, बच्चों का ये पहला काम होना चाहिए कि हम एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए खड़े रहें। हालेलुया। और परिवार में कोई कमजोर है तो उसके लिए ज्यादा दुआ बंदगी की जाए, ना कि उसको छोड़ दिया जाए। एक बहन के 2 बेटे, एक हष्टपुष्ट बेटा था उसका और एक उसका बेटा, उसको हड्डी का कैंसर था, लंगड़ा के चलता था। किसी को हड्डी का कैंसर होता है ना तो पैर काट दिया जाता है। यहाँ तक कैंसर पहुंच गया, यहाँ से काट दो, यहाँ तक पहुंच गया, यहाँ से काट दो, आगे घुटने पर यहाँ से काट दो और जान काट दो। पर वो बहन पंडित परिवार से ये प्रार्थना करती थी, उसका बेटा जब लंगड़ा के चलता, पहले कोई नहीं जानता था परमेश्वर को, वो भी नहीं जानती थी। उसको किसी ने बोला तुम प्रवन में जाओगे, प्रार्थना करोगे, आपका बेटा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह से सब कुछ हो सकता है। वो अपने उस छोटे बेटे को जो लंगड़ा के चलता था, जिसको हड्डी का कैंसर था, उसको भवन में ले जाती थी। उसके लिए बहुत लोग दुआ करते थे, वो भी दुआ करती थी। उसके बेटे की अंदर से हड्डी कैंसर के कारण गल गई और परमेश्वर ने उसके बेटे के पैर को, मांस को इतना मजबूत कर दिया कि उसके बेटा अपने पैरों पर चलता है। और उसका बेटा आज पास्टर है। आज उसका बेटा पास्टर है, पंडित परिवार से है, बेटा पास्टर है। आज सुबह जो परमेश्वर के दास आए थे वो भी पंडित परिवार से थे। परमेश्वर तो किसी को भी चुन सकता है, किसी भी जाति के लोगों को चुन सकता है, बस वो उसके मतलब का हो। जब उसका बड़ा बेटा कहता था ना, लंगड़े साइड हो जा, तो उसकी माँ को बहुत दुख होता था, कहती थी, रोती थी, हे परमेश्वर मेरे बेटे से लंगड़ापन चला जाए, मेरा बेटा अच्छा हो जाए। और परमेश्वर ने उसकी गिड़गिड़ाहट को सुना। जब परमेश्वर बहन की आवाज को सुन सकता है तो क्या तुम्हारी आवाज को नहीं सुनेगा? सुनेगा। हम सब जब हाथ उठाकर यीशु को धन्यवाद देते हैं, हम सब प्रभु यीशु मसीह के, परमेश्वर के, पवित्र आत्मा के सगे वाले बेटे बेटियां हैं। आमीन। आमीन। कौन से बेटे बेटियां हैं? सगे वाले बेटे बेटियां हैं। हालेलुया। इसलिए चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट कर देता है। आमीन। बुरी चीजों को हमको अपने पास रखने की जरूरत नहीं है, उनको उतार फेंको।
हालेलुया। और अपने मन में आत्मिक स्वभाव का नए नए वचन, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में अधिकाई से बसने दो। नए मनुष्य तत्व को पहन लो। परमेश्वर के अनुसार सत्य की, धार्मिकता की, पवित्रता की बातों से अपने आप को सज्जित करो, सजाओ अपने आप को परमेश्वर के वचन से। आमीन। ये परमेश्वर चाहता है कि लोग जिए और पवित्रता का जीवन जिए और हर दिन प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण योग्य जीवन हमको जीना चाहिए। आमीन। आइए अपनी आंख बंद करें, 1 मिनट अपनी फैमिली के लिए दुआ करें। हमारे यीशु मसीह का भजन खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की संगति अब से लेकर सभी ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन।